Hello बच्चों, I hope you are doing well. So now let's look into this question. So the question says what is the site of gaseous exchange in an insect? तो हमें बताना है कि बेसिकली वो कौन सी साइट है जहाँ पे gaseous exchange होता है insects में. For example, the cockroach. So we can write here the tracheal system. Tracheal system. ये क्या होती है? नेटवर्क ऑफ ट्यूब्स होता है. ठीक है, जो ट्रैकल सिस्टम के थ्रू ही गैसेस का एक्सचेंज होता है इन केस ऑफ इंसेक्ट्स, और उनकी बॉडी पे स्मॉल ओपनिंग्स होती हैं. या फिर हम बोल सकते हैं थ्रू आउट द बॉडी विच ओपन्स टू द इन्वायरमेंट, और उसको हम बोलते हैं स्पैरिकल्स. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम यहाँ पे देखें तो ये बॉडी सरफेस है. ठीक है, वी कैन से दैट बॉडी वॉल. यहाँ पे क्या होगा, हमने बोला कि ये ओपनिंग है, स्मॉल ओपनिंग्स हैं, सो हम इसको क्या बोलेंगे? स्पैरिकल. ठीक है, अब ये स्मॉल ओपनिंग के बाद क्या आएगा? ट्रैकिया. ट्रैकिया के ऊपर भी रिंग्स प्रेजेंट है जिससे कि वो कोलैप्स ना कर पाए. एंड ये जो रिंग्स हैं दे आर बेसिकली मेड अप ऑफ द काइटिन दैट प्रिवेंट्स द ट्रैकिया फ्रॉम कोलैप्सिंग. ठीक है, इसके बाद में फिर क्या प्रेजेंट होगा? कि तो हमने बोला कि ट्रैकिया है. ट्रैकिया के बाद क्या होगा? जैसे कि ट्रैक्यूल्स हो गया है. So this is basically the tracheal system of an insect. Tracheal system of an insect. तो देखो होता ये है कि जो कि ऑक्सीजन रिच एयर है वो स्मॉल ओपनिंग से, जो ओपनिंग्स हैं हमने बोला स्पैरिकल से होती हुई जाएंगी टू द ट्रैकिया. जो ट्रैकियल सिस्टम है वहां पे जाएंगी स्पैरिकल से, जो कि ऑक्सीजन रिच एयर है. और फिर उसके बाद में क्या होगा? ऑक्सीजन का डिफ्यूजन हो जाएगा. कहाँ पे? इनटू द सेल्स ऑफ द बॉडी. उसके बाद में क्या होगा कि ऑक्सीजन डिफ्यूज हो जाएगी सेल्स में ऑफ द इंसेक्ट्स बॉडी. ठीक है, अगर हम कार्बन डाइऑक्साइड की बात करें सो बिल्कुल अपोजिट बात है. ठीक है, हम यहाँ से लेके यहाँ पे, अब बस आपको कार्बन डाइऑक्साइड में उल्टा कर देना है. ठीक है, तो हम क्या बोल सकते हैं कि सेल्स ऑफ द बॉडी से वो कहाँ पे जाएगा? ट्रैकिया में. ठीक है, सेल्स ऑफ द बॉडी से कहाँ पे जाएगी कार्बन डाइऑक्साइड? ट्रैकिया में. और फिर उसके बाद में कहाँ पे लीव कर देगी? इन्वायरमेंट में चली जाएगी थ्रू द स्पैरिकल्स. So that's how the gaseous exchange occurs in an insect, and I hope you understood it well, and best of luck.